सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, बुज़ुर्गों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान कायम हुआ। हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। आज भी हमें अंदरूनी महाज और बैरूनी सरहदों पर चैलेंजेस का सामना है। अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा पर पाक अफ़वाज को ख़िराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखें। अफ़वाज पाकिस्तान की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दिया। इस प्यार के मुताबिक 23 मार्च 1940 को आज़ाद वतन के क़याम का रास्ता मुतय्यन किया गया। ये दिन पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। मुसल्लह अफ़वाज मुक़द्दस सरहदों के दिफा, कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और हर किस्म की जरहियत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लाज़वाल अज़्म का इयादा करती हैं। बानी PTI की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा तिबी मुआयना मुकम्मल। पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी PTI की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया है। बानी PTI की आंख पहले से बहुत बेहतर है। अस्पताल में इलाज के बाद बानी PTI को डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल लाया गया। हाई ऑक्टेन 200 रुपये फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने लीवी बढ़ा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने एलामिये में कहा, महंगी गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन पर लीवी 300 रुपये फ़ी लीटर होगी। हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ के किराए में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 23 मार्च हमें इस विजन और कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हमारा वतन इंसाफ, मसावात और आज़ादी की बुनियाद पर कायम हुआ। हम अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान की खुशहाली में पंजाब के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने का अहद करते हैं। यौम पाकिस्तान पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, यौम पाकिस्तान पर सूबे में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। आवाम अपने लगाए गए पौधों की तस्वीर या वीडियोज़ शेयर करें। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की ताज़ा लहर। ईरान ने जनूबी और वस्ती इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दागे। तल अवीव में भी सायरन बाज उठे। ईरानी मिसाइल का मलबा वस्ती इसराइल में 8 मकामात पर गिरा। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के बाद मलबा गिरने से वस्ती इसराइल में नुकसान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास के रेडियो स्टेशन पर अमेरिकी फ़ज़ाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसराइल के गज़ा में पुलिस गाड़ी पर भी फ़ज़ाई हमला। 3 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गज़ा में भी इसराइली कार्रवाई में 1 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों फ़लस्तीनियों पर हमले, गाड़ियाँ तोड़ दी। ट्रंप के अपनाया हरमुज़ खोलने के लिए ईरान को दिए गए अल्टीमेटम के 24 घंटे गुजर गए। 24 घंटे बाकी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि 48 घंटे के अंदर अपनाया हरमुज़ ना खोली तो उसकी बिजली तनसीबात तबाह कर देंगे। अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरान की बिजली तनसीबात पर हमला हुआ तो अपनाया हरमुज़ मुकम्मल बंद। ईरानी फ़ौज का ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल। कहा, अमेरिका और इत्तेहादियों की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पानी और IT के मराकज़ पर कार्रवाई की जाएगी। पूरा रीजन तारीकी में डूब जाएगा। तबाहशुदा बिजली घरों की बहाली तक अपनाया हरमुज़ को खोला नहीं जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपनाया हरमुज़ बंद नहीं, जहाज़ इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां खौफज़दा हैं। कोई ईरानी मज़ीद धमकियों से मुतासर नहीं होगा। एहतराम का रास्ता अपनाए। जहाज़ रानी की आज़ादी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तिजारत की आज़ादी ना हो। दोनों का एहतराम करने, वरना दोनों से महरूमी की तवक्को रखें।
ईरान का एक और अमरीकी तैयारा तबाह करने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अपना हरमुज़ के करीब फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने F-15 को निशाना बनाया, तैयारा तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका के 16 एयरक्राफ्ट तबाह कर चुका है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान को ख़त्म करने का वहम मायूसी को जाहिर करता है। धमकियाँ और दहशतगर्दी ईरानी कौम के इत्तेहाद को मजबूत करती हैं। धमकियों का मैदान जंग में भरपूर मुकाबला करेंगे। हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करने वालों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सलामती कौंसिल को 15 निकाती ख़त। कहा, सलामती कौंसिल इसराइल को बैनुल-अक़वामी जौहरी निगरानी कबूल करने पर मजबूर करे। ख़त में इसराइल की जारहाना जंगों की तारीख़ और ख़त्े में जौहरी तंसीबात पर हमलों का हवाला लिखा है कि इसराइल जौहरी हथियार तर्क करे, जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल हो। सलामती कौंसिल इसराइल से जौहरी हथियारों की मलकियत तर्क करने का मुतालबा करे। ईरान के पास बैनुल-बराज़मी मिसाइलों के इसराइली दावे पर सवाल ही सवाल। नेटो सेक्रेटरी जनरल का इसराइली दावे की तस्दीक से इनकार। मार्क रूटे ने कहा कि तस्दीक नहीं कर सकता कि डियागो गार्शिया पर दागे मिसाइल ईरानी थे। अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड का 1 साल से ज़ायद गैर फ़ाल रहने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक आग से होने वाले नुकसानात के बाद मरम्मत का वक्त बढ़ने का इम्कान है। दोबारा ऑपरेशनल होने के लिए 12 से 14 माह चाहिए होंगे। अमरीकी बहरी बेड़े पर 12 मार्च को आग लगी थी। शारजा में मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी यालाबारी, वादियों में पानी जमा रहा। सहराई इलाकों में जल था लेक हो गया। सुबह शुरू होने वाली बारिश रात गए तक जारी। आसमान पर चमकती बिजली के मनाजिर कैमरे की आंख में कैद। अमाराती महकमे मौसमियात की अबूधाबी, दुबई समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर से राब्ता ईद की मुबारकबाद दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी पर तबादला ख्याल। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल करने पर जोर। रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। फ्रांस में तारीख रकम पहली बार पाकिस्तानी नैयाद उम्मीदवार मेयर मुंतखब नामुंतखब मेयर उमर याकूब का ताल्लुक लाहौर से है। उमर याकूब ने अपने हल्के में 51% से ज़ायद वोट हासिल किए। वो फ्रांस के शहर कराई के मेयर मुंतखब हुए हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग 5 साल मुद्दत के लिए स्टेट अफेयर्स कमीशन के दोबारा सदर मुकर्रर। किम जोंग 2012 से इस ओहदे पर फायज हैं। वो अपने वालिद की वफात के बाद इस ओहदे पर फायज हुए थे। कोयटा, गवादर, चमन समेत बलूचिस्तान भर के तालीमी इदारों में तातीलात में 31 मार्च तक तोसी। मुअव्विन खुसूसी शाहिद दुरेंद्र ने कहा, बंदिश में तोसी कौमी फैसलों के तनाजुर में की गई। वालिदैन से अपील है बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ घरों में जारी रखें। ईद के तीसरे दिन भी होगा हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। बच्चों ने सैर व तफरीह का प्लान बना लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चे पार्कों और तफरीहगाहों का रुख करेंगे। कोई घुड़सवारी और ऊँट सवारी से महजूर होगा तो कोई चिड़ियाघर में अपनी मनपसंद जानवरों का नज़ारा करेगा। चिकन कोरमा, कड़ाही, बिरयानी, बीफ पुलाव और ढेर सारे पकवान। ईद के तीसरे रोज़ भी सजेंगे दस्तरखान। दूसरे दिन भी मज़े मज़े के खानों से तवाज़ो की जाएगी। किसी ने घर में दस्तरखान सजाया तो किसी ने रेस्टोरेंट पर दावत रखी। मीठे में खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम से लुत्फ़ उठाया। बेगम नुसरत भुट्टो की 97वीं सालगिरह। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का बेगम नुसरत भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहा, बेगम नुसरत भुट्टो की ज़िंदगी वक़ार, साबित कदमी और जमहूरी इक़दार से वाबस्तगी की अलामत थी। उन्होंने कठिन दौर में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ खड़े होकर जुर्रत का मुज़ाहिरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी नुसरत भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, बेगम नुसरत भुट्टो हौसले, कुर्बानी और जमहूरियत पर ईमान की अलामत थी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत से वाक़यात नाकाम बना दिए, चीज़ें होने से पहले ही रोक दी गई। कौम को इदारों पर फ़ख्र होना चाहिए। बहावलनगर में मिंचनाबाद रोड पर रिक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 भाई जान बहक, एक शदीद जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के गुल प्लाजा में रात एक बार फिर आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक तबाहाल इमारत के बेसमेंट में पड़े सामान में आग लगी। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी, इमारत से धुआं निकाल दिया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी रहनुमाओं में राब्ते तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से यूरोपीय यूनियन के सरबराह ख़ारजा की उमूर की गुफ्तगू। मान और तुर्क वज़ायर ख़ारजा ने भी अब्बास अराग़ची से रब्ता किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की अमरीका, मिस्र और यूरोपीय यूनियन के हुकाम से भी बातचीत। ईरान जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। ईरान की यूरोप को निशाना बनाने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर हाउसिंग स्टीव रीड ने कहा कि कोई शवाहिद नहीं कि ईरान मिसाइल हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। इसराइली फ़ौज के दावे की तस्दीक के लिए कोई सबूत नहीं। बरतानिया जंग में शामिल नहीं होगा, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा, 4 मिसाइल्स और 25 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सऊदी हुकाम का मज़ीद 4 ड्रोन गिराने का दावा। कहा, 24 घंटे में ईरान ने 60 ड्रोन दागे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए स्पेस फॉर क्लाइमेट का आगाज़। पार्कों ने पाकिस्तान की पहली GOAI क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी कायम कर दी। ISPR ने कहा, टेक्नोलॉजी से आफात की निगरानी होगी। प्लेटफॉर्म पॉलिसी साजों और आवाम को काबिल अमल मालूमात फराहम करेगा। अमेरिकी सदर ने अपोजिशन को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खात्मे के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन डेमोक्रेटिक पार्टी है। अमरीकी अरकान पार्लियामेंट की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप जंग पर कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी सदर बुखलाहट का शिकार हैं। रुकन एवान नुमाइंदगान डोनबायर बोले, ट्रंप के गैर मुतवाज़न रवैये पर बात करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर की जहनी हालत पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। मशरिक़ वस्ता में जंग से एयरलाइंस के शेयर्स में $53 अरब की कमी। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, 20 पब्लिक लिस्टेड एयरलाइंस के शेयर्स की कदर में कमी हुई। एयरलाइंस कोरोना के बाद बदतरीन बहरान में है। जेट फ्यूल की कीमत जंग शुरू होने के बाद 2 गुना हो गई। स्पेन का शहरियों के लिए 5 बिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान। बिजली और गैस पर टैक्स कम करके 10% कर दिया। पेट्रोल पर टैक्स में कमी। बिजली की पैदावार पर आए टैक्स आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। स्पेनी वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरत पड़ने पर इजाफी वसाइल इस्तेमाल करेंगे। अरब अमारात के साहिल के करीब कार्गो जहाज़ पर धमाका। बरतानवी मेरी टाइम इदारे के मुताबिक शारजा से 15 मील दूर जहाज़ को निशाना बनाया गया। नामालूम प्रोजेक्टाइल की वजह से धमाका हुआ। इसराइल के जंगी जराइम लेबनान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने लगा। जनूबी लेबनान के दरिया पर बने कासमिया पुल को मिसाइल से तबाह कर दिया। पुल तबाह होने से जनूबी लेबनान के कई इलाकों का मुल्क से राब्ता कट गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल के लिए काम करने वाले 25 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। वजारत इंटेलिजेंस ने कहा, सूबा गुलिस्तान और मरकजी से गिरफ्तारियां की गईं। मुल्जिमान ने फौजी मकामात की तफसीलात शेयर की। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के शहरियों पर मज़ालिम बढ़ गए। अफगान मीडिया ने तालिबान हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, 1 साल में 1200 शहरियों को कोड़े मारे गए। 6 अफराद को फांसी दी गई। 8 माह में 100 ख़वातीन को कोड़े मारे गए। पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। 35 साला मारवी मलिक गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई। ब्रेन हेमरेज के बायस 5 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ताज़ियत।
अमरीकी शहर सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज़, हज़ारों सिख वोट डालने के लिए मौजूद। रेफरेंडम में शिरकत के लिए हज़ारों सिख वोटर सियाटल पहुँचे।